क्या आपको मैथ से डर लगता है? क्या हकीकत में मैथ्स इतनी टफ है जितनी आपको लगती है? जी नहीं दोस्तों, आज हम बात करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। किसी भी एग्जाम के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है आपका टाइम मैनेजमेंट, कि किस तरह से आप अपने टाइम को मैनेज करते हैं। और जो सबसे ज्यादा टाइम टेकन होता है वो होता है आपका मैथ्स का पोर्शन। तो मैथ्स के पोर्शन को किस तरीके से सॉल्व करना है आज हम ये जानेंगे। क्वेश्चन के सोल्यूशन के अंदर हमें शॉर्ट ट्रिक्स के थ्रू मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो उस सोल्यूशन को इजी बनाने के लिए, कम टाइम में सॉल्व करने के लिए हम कुछ शॉर्ट ट्रिक्स लेते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं मोहसिन खान और आज हम पढ़ने जा रहे हैं किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करना। तो आज हम जो देख रहे हैं, हमारे बोर्ड के ऊपर कुछ नंबर्स गिवन है, हम 41 to 60 का स्क्वायर निकालना जाने। एक बात याद रखिए दोस्तों कि मैथ्स में आपको पेन से पहले दिमाग चलाना होता है। अगर आपने पेन पहले चलाया और दिमाग बाद में, तो क्वेश्चन वहीं आपका गलत हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि इन नंबर्स के स्क्वायर किस तरीके से फाइंड आउट किए जाते हैं। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं 41 to 60 का स्क्वायर निकालना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक नंबर की जो है 25। जी हाँ दोस्तों, सारा का सारा कैलकुलेशन इसी नंबर के ऊपर होगा। किस तरीके से अब हम देखते हैं। अभी हम एक नंबर पिक कर रहे हैं 43 का स्क्वायर लिखा हुआ है यहाँ पर। तो 43 का स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है कि कितना होता है। तो ये 43 है वो 50 से कितना दूर है। तो हमें पता है कि 43 50 से 7 नंबर दूर है। तो उसी 7 का हमें स्क्वायर करना होता है और 7 का स्क्वायर होता है 49। जी हाँ, अब उसी 7 को हम 25 में से माइनस कर देंगे। तो 25 में से 7 जाएगा, हमारा आएगा 18। जी हाँ दोस्तों, ये है 1849, ये हमारा 43 का स्क्वायर हो गया। चलिए एक नंबर और देखते हैं। हम यहाँ पर 46 का स्क्वायर लेने जा रहे हैं कि 46 का स्क्वायर कितना हुआ। हमने देखा 46 जो है वो 50 से 4 दूर है और 4 का स्क्वायर होता है 16। हमने लिखा 16 और उसी 4 को 25 में से माइनस किया, आया 21। इसका मतलब 21 16 जो है वो 46 का स्क्वायर हो गया। 48 का स्क्वायर कितना हुआ। हमने देखा कि 48 50 से 2 डिजिट दूर है। तो 2 का स्क्वायर होता है 4। बस इतना याद रखिएगा कि दोनों डिजिट को 0 और 4 के फॉर्म में लिखेंगे अगर वो सिंगल डिजिट है। अब उसी 2 को 25 में से माइनस करेंगे, आएगा 23। इसका मतलब 48 का स्क्वायर 2304 होगा। बिना पेन चलाए हम डायरेक्ट किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरीके से 42 की बात करें तो 42 8 डिजिट दूर है। तो 8 का स्क्वायर 64 और 8 गया 25 में से तो आया 17। इसी तरीके से 47 के स्क्वायर की बात करें तो 47 कितना दूर है 9। 9 का स्क्वायर होता 3 का स्क्वायर होता है 9 और 3 गया तो आया 22। इसी तरीके से 49 के स्क्वायर की बात करें तो 49 जो हमारा दूर है वो कितना दूर है, वो 1 डिजिट दूर है और 1 का स्क्वायर 1 होता है और 1 उसमें से माइनस किया 25 में से तो आया 2401। तो यहाँ पर इस तरीके से हम स्क्वायर रूट्स फाइंड आउट करते हैं। 50 का पता ही होता है, 25 और 00। अब इस तरीके से हम किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 45 एक नंबर छोड़ रखा है, इसका जो है स्क्वायर फाइंड आउट करना इस मेथड से भी ज्यादा इजी है। तो इसके स्क्वायर की बात हम वीडियो के लास्ट में करेंगे। अब हम आते हैं 51 to 60 के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, बस थोड़ी सी चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जैसा कि यहाँ पर हमने एक नंबर 25 पिक किया हुआ था, वही 25 इसमें भी पिक करना है। बस जो नंबर हम 25 में से माइनस कर देते थे वही नंबर यहाँ पर हमें प्लस करना होगा। कैसे देखते हैं। यहाँ पर हम एक नंबर ले रहे हैं 53 50 से कितना दूर है। हमने देखा 3 डिजिट दूर है, उसका स्क्वायर हुआ 09 और जहां पर वहां 3 माइनस करते थे, अब यहां पर वही 3 से आपको प्लस करना है। 25 और 3 मिलके हो गया 28। जी हाँ, इसी तरीके से 56 के स्क्वायर की बात करें तो 6 का स्क्वायर होता है 36 और 6 को 25 में ऐड करेंगे तो आएगा 31। इसका मतलब 56 का स्क्वायर 31 3136 होगा। इसी तरीके से 59 के स्क्वायर की बात करें तो 9 का स्क्वायर होता है 81 और उसी 9 को हम 25 में ऐड करेंगे तो आएगा 34। इसी तरीके से 51 1 का स्क्वायर 1 और 25 में 1 ऐड किया तो हुआ 26। तो जी हाँ दोस्तों, ये देखिए इस तरीके से आपका स्क्वायर फाइंड आउट होगा। मोस्टली ये स्क्वायर्स आपको हेल्प करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ताकि आप कम से कम टाइम में क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर लें। तो यहाँ पर जैसा कि हमने देखा, हमने कई सारे नंबर्स का स्क्वायर, यहाँ 57 बचा हुआ है, 7 का स्क्वायर 49 और 7 25 में ऐड किया तो आया 32। तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं 60 का स्क्वायर 36
600 होता है। अब यहाँ पर 45 और 55 दो नंबर हमने छोड़ रखे हैं। इनको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, तो इनका स्क्वायर फाइंड आउट करना बहुत ही ज्यादा आसान है। बस अगर किसी भी डिजिट के लास्ट में 5 है तो आपको उससे पहले वाला नंबर उसके आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। मींस 4 का नेक्स्ट नंबर होता है 5, तो 4 5 20 और पीछे का स्क्वायर वही 25 लिख देते हैं। इसी तरीके से यहां पर हम देखते हैं 55 का स्क्वायर, तो 5 का नेक्स्ट नंबर जो है वो है हमारा 6, तो 5 6 हुआ 30 और यहां पर हो गया 25। तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर 4 लास्ट डिजिट 5 है तो उसके आगे के नंबर को आगे से मल्टीप्लाई करके और पीछे 25 लिखना होता है। यहां पर हम एक नंबर और देख लेते हैं। जैसे 75 का स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है तो 7 का नेक्स्ट नंबर होता है 8, 7 8 होता है 56 और 5 का 25। इसी तरीके से अगर हम कहें 35 का स्क्वायर तो 3 का नेक्स्ट नंबर 4, 3 4 होता है 12 और 5 का स्क्वायर 25। तो जी को करना क्या है, 41 से लेकर 60 तक आप इस तरीके से स्क्वायर्स को अपनी कॉपी में लिखेंगे और उसका नंबर्स को लिखेंगे और उसका स्क्वायर इस तरीके से फाइंड आउट कर देंगे। थोड़ी सी प्रैक्टिस, जी हाँ थोड़ी सी प्रैक्टिस, और आपके दिमाग में ये सारे के सारे नंबर्स अपने आप फीड हो जाएंगे। अगर आपको इसको फाइंड आउट करने में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।